when we talk about airlines, this subject, so it is basically the A, that is accessibility. जो accessibility है वो है इसके साथ related, because when we talk about tourism, the revolution that we witnessed in the tourism industry in the recent past, that is because of aviation sector. Yes, sir. You know why? वो जो रेवोल्यूशन आ गई टूरिज्म में एविएशन Yes, sir. सेक्टर से, क्यों? Yes, sir. सर जो दूर रहते थे लोग वो आसानी से जा सकते हैं थ्रू एयरलाइन टूरिज्म डेस्टिनेशन. हाँ, क्योंकि इसी सेक्टर ने इजीली एक्सेसिबल है. वेरी गुड, इसी सेक्टर ने एसेसिबल बनाया. इसी सेक्टर ने एसेसिबल बनाया टूरिज्म को, क्योंकि कौन जाता है अमेरिका इंडिया से? यस सर. क्योंकि उसको तो सालों लग जाते वहां पे पहुंचने में. यस सर. क्योंकि वो मत था कोई अब बाय ट्रेन पॉसिबल था, बीच में ओशंस हैं, उसको फिर शिप्स में जाना था, फिर पॉसिबल कितने शिप्स ओशंस उसको क्रॉस करने थे. तो सोचता भी नहीं. मतलब जब कोलंबस ने डिस्कवर किया था अमेरिका तो वो बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल मौका बन गया, क्योंकि पता ही नहीं थी लोगों को वहां से कोई दुनिया है. जैसे आजकल बोलते हैं मार्स पे लाइफ है, isn't it? यस सर. लेकिन पता ही नहीं है क्या है कि नहीं है. उसी तरीके से पता ही नहीं थी लोगों को कि दुनिया में कोई मुल्क है जहां पे लोग रहते हैं जिसे अमेरिका कहते हैं. यस सर. लेकिन आजकल तो लोग जाते आते रहते हैं अमेरिका. तो ये तब पॉसिबल हुआ जब एयरलाइंस है. हालांकि 18-24 घंटे लगते हैं अमेरिका तक यहाँ से पहुंचने में, लेकिन फिर भी सपोज अगर आज निकलेगा यहाँ से तो कल पहुंच जाएगा अमेरिका जहाज में. isn't it? यस सर. पॉसिबल तो है. यस सर. तो दिस इज नाउ. और आज हम देखते हैं इनबाउंड टूरिज्म में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर इस वक्त इंडियन टूरिज्म इंडस्ट्री में, इनबाउंड टूरिज्म में यूएस ही है. सबसे ज्यादा टूरिस्ट्स वहीं से आते हैं. यस सर. तो ये आप देखिए कि कितना रेवोल्यूशन लाया इस सेक्टर ने, एविएशन सेक्टर ने टूरिज्म में. यस सर. इसलिए इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है एज स्टूडेंट्स ऑफ टूरिज्म. यू आर सपोज्ड टू नो अबाउट दिस सेक्टर, दिस इंडस्ट्री. तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने थर्ड सेमेस्टर में एयरलाइन टैरिफ टिकटिंग पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, isn't it? तो एक बार मैंने भी उसके कुछ शायद आपको क्लासेस दिए थे इंट्रोडक्शन में. तो मैंने आपको बोला था कि इसकी जो एवोल्यूशन हो गई बेसिकली इस इंडस्ट्री की, जो स्टार्ट हो गया, तो ये बहुत पहले हो गया. मतलब लगभग इट वाज द ईयर 1799 जब जॉर्ज कैले was the name of the person who basically had some sort of concept about this thing कि कुछ ऐसे हो सकता है जिस पे हम फ्लाई कर सकते हैं. तो 1799 में ये किसको ये कॉन्सेप्ट आया माइंड में? जॉर्ज कैले को. किसको? जॉर्ज कैले. हालांकि फिर उसका जो ये कॉन्सेप्ट है उसको जो असली शेप दे दी फिर, जिसको एक क्योंकि जिसको एक हॉट एयर बलून ही हम कहेंगे, एक ऐसे में जिसने फ्लाई किया फिर वो थे राइट ब्रदर्स. यस सर. और उन्होंने वो किया दिसंबर 1903, 17th December 1903. So in that year they actually materialized that concept of George Calais. तो फिर उसके बाद
वर्ल्ड वॉर्स हो गए, और वर्ल्ड वॉर्स में फिर इसको एज अ वॉरशिप यूज किया गया, जंगी जहाज के तौर पर इसका यूज हुआ। तो फिर उसके बाद काफी एवोल्यूशन हो गई इस इंडस्ट्री में, इस लिहाज से कि नई नई टेक्नोलॉजी के, क्योंकि इनोवेशंस तो होते रहते हैं, जैसे आप देखते हैं यू आर विटनेसिंग इनोवेशंस आप देखते हैं मल्टीपल सेक्टर्स में, चाहे अभी आप मोबाइल टेक्नोलॉजी देखते हैं, होते हैं ना इनोवेशंस, नई नई फंक्शंस, बाकी बाकी चीजें। अभी हम सपोज ये जो अभी यूज करते हैं अभी जूम एप्लीकेशन, आप देखिए इसमें कितने इनोवेशंस हैं। वी आर एबल टू मेक यूज ऑफ वेरियस, अभी हमको व्हाइट बोर्ड यूज कर सकते हैं, स्क्रीन शेयर, जैसे परसों आपने प्रेजेंटेशन दे दी इस पर अच्छी तरह से, है ना, आई वॉज एबल टू सी योर स्लाइड। तो दिस इज एक्चुअली इनोवेशन। व्हेन मोबाइल स्टार्टेड उस वक्त ये कुछ नहीं था, उस वक्त सीधा एक छोटा सा डिवाइस होता था, उस पर बात कर सकते थे, लेकिन आजकल हम इस पर क्लास भी दे सकते हैं, ये इनोवेशंस हो गई इसमें। तो इस चीज से ये पॉसिबल है कि सपोज अभी हम इस पर क्लास दे रहे हैं ना, अब मैं परसों ही एक से बात कर रहा था, ही इज एन एक्सपर्ट इन दिस आईटी फ्रॉम बैंगलोर। तो उसने बोला कि इसमें मसला नहीं है कि एग्जाम्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे एग्जामिनेशन अभी देते हैं आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाके, इजंट इट? तो अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल है, क्योंकि वो एक ऐप डेवलप कर रहे थे, तो बोला कि उसके थ्रू हम ये एग्जाम्स कंडक्ट कर सकते हैं इसी तरीके से ऑनलाइन। तो उसमें क्या होगा कि जो लैपटॉप होगा उस पे ही सपोज स्टूडेंट्स को अपने आंसर्स लिखने हैं, और उसको मॉनिटर करेगा पूरी तरह से अपने ही लैपटॉप का फ्रंट कैमरा। और वो जो उसकी सारी मूवमेंट्स हैं वो सारे जो कंडक्ट करता होगा, मतलब जो एक किस्म का सुपरिंटेंडेंट होगा, तो वो उसके डेटा में सारे स्टूडेंट्स का रहेगा कैप्चर करके नजर। बिल्कुल। तो वो किसी भी मौके पे चेक करेगा, अगर उसको लगेगा सपोज कोई स्टूडेंट कुछ वहां से देख रहा था, तो उसको वो वहीं पे अनफेयर मींस स्टेटस दे सकता है। तो दैट मीन्स कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बन सकता है जिसमें कोई गुंजाइश नहीं है कोई अनफेयर मींस कॉपीइंग की। तो जो फिजिकली जैसे होता था एग्जाम, उससे भी अच्छी तरह से हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। ये किससे पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इनोवेशंस। जब इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज आती है, नए सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, फिर ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो इसको हैंडल करते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद द airline industry. So, as I told you, in 1903, the first plane that was flied by Wright brothers. Wright brothers. So that was not now what is being flied now. जो आजकल फ्लाई होते हैं वो उससे काफी अलग था, क्योंकि आजकल काफी इनोवेशंस आ गई इस सेक्टर में। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, क्योंकि हम अभी टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जब हम ब्रॉडली टाइप्स की बात करते हैं तो कमर्शियल एयरप्लेन्स आते हैं, प्राइवेट जेट्स आते हैं, और प्राइवेट जेट्स, हाँ, और प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन्स भी आते हैं। प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन्स, क्योंकि एक्चुअली जो इसकी टेक्नोलॉजी है एक्चुअली एरोप्लेन्स की, ये बेस्ड है ऑन, क्योंकि इसमें या तो स्टैटिक लिफ्ट का यूज होता है या तो डायनेमिक लिफ्ट का यूज होता है। स्टैटिक लिफ्ट भी यूज हो सकता है, डायनेमिक लिफ्ट भी यूज हो सकता है, या सीधा जो जेट इंजन्स का डाउनवर्ड थ्रस्ट होता है,
जैसे आप देखते हैं ना बर्ड्स जब फ्लाई करते हैं, व्हेन बर्ड्स फ्लाई Yes, sir. दे व्हाट दे डू विद देयर विंग्स. हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड द मूवमेंट ऑफ विंग्स व्हेन बर्ड्स स्टार्ट टू फ्लाई? उनको हिलाते हैं. हाँ बिल्कुल. सो दैट इज एक्चुअली ए सॉर्ट ऑफ डाउनवर्ड थ्रस्ट. तो क्योंकि नीचे जो होता है, जो उसको नीचे खींचता है, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Yes, sir. So Gravity. they have to do something that will enable them to go against the force of gravity, Yes, sir. and that should be more powerful than the force of gravity. So for that, Yes, what sir. they do, they create a downward thrust from the engine. Yes, sir. तो उसमें होता है, तो उससे पहले जो हॉट एयर बलून्स होते थे वो लाइटर देन एयर टेक्नोलॉजी यूज करते थे यहाँ से. तो दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म. तो मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स इसमें इन्वॉल्वड है. तो उसके बेसिस पे जो अब आप देख रहे हैं, जैसे कि कमर्शियल एयरप्लेन्स में आप ऑब्जर्व करेंगे जंबू पैसेंजर जेट्स, जंबू पैसेंजर एयरप्लेन्स, इजंट इट? तो Yes, sir. जो कि पैसेंजर्स को लेने में लगते हैं, जैसे आप देखते हैं नॉर्मली जो हमारी कमर्शियल एयरलाइंस यहाँ पे हैं, तो जिनके बोइंग्स Yes, हैं, sir. बाकी सारे जहाज हैं. तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कार्गो एयर की. आप देखते हैं कि अभी गवर्नमेंट सोच रही है कि हम, Yes, क्योंकि इस वक्त एरोप्लेन्स बंद हैं, इजंट इट? Yes, sir. तो अब परसों Yes, sir. ही गवर्नमेंट की मीटिंग हो गई हायर लेवल पे. तो वो अब बात कर रहे थे कि वी विल स्टार्ट कार्गो प्लेन्स. हालांकि Yes, sir. कार्गो प्लेन्स अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि जो सप्लाईज आ रही है मोस्टली तो वो उसी में आते हैं. लेकिन जो कमर्शियल कार्गो प्लेन्स हैं तो उनको फुली अलाउ कर लेंगे, करेंगे. Yes, sir. ताकि जैसे कि ऑन डिलीवरी ये होम डिलीवरी आइटम्स आप बाई करते हैं सपोज अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, तो फिर वो चीज़ें भी आपको पहुंच जाएंगी घर, क्योंकि उसके लिए वो जो कार्गो प्लेन्स हैं उनको अलाउ कर लेंगे कि उनके थ्रू ही वो सामान पहुंच जाएगा. कार्गो प्लेन आप ऐसे मान लीजिए, मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए. हमारे पास बसेस होते हैं, Yes, sir. इजंट इट? तो Yes, sir. बस मान लीजिए आप हैं पैसेंजर जेट, पैसेंजर प्लेन, जैसे जम्बू पैसेंजर प्लेन है, वो आप कंसिडर कीजिए Yes, sir. जैसे बस है. तो वो Yes, sir. एलपी ट्रक्स होती हैं जिसमें वो सामान आता है, लोड आता है ना, वो Yes, बड़ी sir. बड़ी ट्रक्स, Yes, जिसमें sir. यहाँ Heavy से trucks, भी sir. सेब की पेटियां बाहर जाती हैं, वहां से सामान आता Yes, है. sir. तो उनको आप मान लीजिए कार्गो प्लेन्स. Yes, sir. तो कार्गो प्लेन्स में वैसे ही होता है जिसमें बड़ी बड़ी चीजें पहुंचती हैं. इनफैक्ट आप देखते हैं कि जो फॉरेन से आती हैं, सपोज वी विल टॉक अबाउट यूएस से आती हैं गाड़ियां, या यूरोप से आती हैं, जापान से आती हैं, महंगी महंगी गाड़ियां, फेरारीज, क्या कहते हैं उनको, पोर्श, ऐसी गाड़ियां वहां से इसी में आते हैं कार्गो के थ्रू ही. तो उसमें Yes, sir. बहुत सारी स्पेस भी होती है और वेट कैरिंग कैपेसिटी भी होती है. सो दे कैन टेक वेरी हैवी मशीनरी लोड्स ऑल्सो. कभी कोई हैवी मशीन्स भी होते हैं तो उसमें वो आ जाती है. Yes, sir. तो वो होते हैं जिसको हम कहते हैं कार्गो प्लेन्स. तो फिर जो Planes. अभी मैं आपको प्राइवेट जेट्स की बात कह रहा था, तो उसमें लाइट बिजनेस जेट्स भी आते हैं. सपोज देर आर कॉरपोरेट टाइकून्स, जैसे वी हैव सपोज मुकेश अंबानी, राहुल Yes, sir. बजाज, रतन टाटा, नारायण मूर्ति, isn't it? Yes, sir. Adani's. So they all have got their own light business jets. उनके पास प्राइवेट जेट होता Yes, है, sir. अपना जेट.
तो Yes, sir. उसमें लगभग कैपेसिटी होती है नॉर्मली 10-12 लोगों की। Yes, sir. 10-12 लोग उसमें पहुंचते हैं, क्योंकि वो जब जाते हैं बाहर तो उनको अपना जो टॉप मैनेजमेंट टीम होता है, जनरल मैनेजर्स कुछ साथ होते हैं मीटिंग्स के लिए। Yes, sir. तो उस जेट में उतनी कैपेसिटी होती है। और Yes, sir. उसमें क्या होता है कि वो जैसे हेलीकॉप्टर आपने देखा है छोटा, लेकिन वो Yes, sir. हेलीकॉप्टर से बड़ा होता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की हम बात कर लेंगे वो थोड़ा प्रोपेलर प्लेन्स में आता है, प्राइवेट प्रोपेलर प्लेन। Yes, sir. तो उसमें वो भी होते हैं उनके पास, जैसे आप यहाँ पे देखते हैं सीएम के पास रहता है हेलीकॉप्टर, इजंट इट? Yes, sir. तो वो Yes, फिर sir. या गवर्नर के पास इस वक्त एलजी के पास है, तो या आर्मी Yes, के sir. पास होते हैं वो मिलिट्री चॉपर्स, इजंट इट? Chopper. Yes, sir. Yes, sir. तो वो, लेकिन उसमें कैपेसिटी मत उतनी ज्यादा होती है। उसमें कितने लोग पहुंचते हैं नॉर्मली हेलीकॉप्टर में? उसमें नॉर्मली उतने ही पहुंचते हैं जैसे कार में पहुंचते हैं, प्राइवेट कार में, इजंट इट? चार वो पाँच। मान Yes. लीजिए आप कार की तरह है उसकी कैपेसिटी। तो Yes, sir. वो तो ठीक है, सपोज यहाँ से किसी को जाना होगा, सीएम को या एलजी को या किसी को जम्मू या Yes, sir. लद्दाख, या जम्मू लद्दाख तो पहले ज्यादा जाना पड़ता था क्योंकि लद्दाख भी इसी के साथ था, तो नॉर्मली जाता था सीएम। तो उसको उसका आधा घंटा 40 मिनट का सफर रहता था, या इजंट इट? तो आधा Yes, sir. घंटा 40 मिनट के लिए, या डिस्ट्रिक्ट्स में भी हेलीकॉप्टर्स में जाते थे बीच में, कपवारा श्रीनगर से या पहलगाम या Yes, sir. कहीं, तो 20 मिनट, आधा घंटा, 40 या 1 घंटे के सफर में प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो कॉरपोरेट्स Yes, sir. होते हैं, सपोज अभी मुकेश अंबानी को जाना है यूएसए, Yes, sir. या उसको जाना है लंदन, पेरिस, Yes. तो वो Yes, मत sir. है अब 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे का सफर। वो तो सफर, yes, sir. 10 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे का सफर है, 22 घंटे का Yes, सफर। sir. तो इसलिए उनको हेलीकॉप्टर जैसा मतलब से बड़ा कुछ चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत कंफर्टेबली होते हैं वो। Yes, sir. उसमें रूम जैसा होता है उनके लिए, Yes, जैसे sir. बेडरूम होता है ना, Yes, तो sir. उसी तरीके से बाकायदा बेड लगा होता है वहाँ पे डाइनिंग रूम लगा होता है जिसमें डाइनिंग चेयर्स रहती हैं। तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, दैट इज वेरी कंफर्टेबल फॉर देम, सो दैट दे कैन ट्रैवल a longer distance। Yes, sir. तो उसमें कंफर्टेबल रहते हैं वो, क्योंकि रिलैक्स्ड रहते हैं। तो दैट इज प्राइवेट जेट। तो वो प्राइवेट जेट्स अब उसका यूज अब मिलिट्री में भी होता है, मिलिट्री जेट्स, बिकॉज टॉप आर्मी ऑफिशियल्स यूज दोज जेट्स फॉर their own military logistics। Yes, sir. So then there are also, as I told you, private propeller planes, यही choppers जो होते हैं, तो उसमें Yes, भी sir. हेलीकॉप्टर्स आते हैं। उसमें डबल Yes, रोटर्स भी होते हैं, आप सिंगल रोटर होते हैं जिसमें वो फैन जैसा ऊपर आप देखते हैं, isn't it? Yes, sir. तो वो Yes, sir. उसको वही देता है वो जो उसका वो प्रोपेलेंट फोर्स है, तो that it gets generated through that mechanism, Yes, sir. right? Yes, sir. तो ये है basically about types of aircrafts। Aircraft. ठीक है, ये समझ आ Yes, गया sir. आपको? Yes, sir. तो फिर आप देखते हैं अभी जो मैं बोलता हूँ आपको कि जो इनोवेशंस हो गई, जो टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई, तो उसमें आप सपोज आई विल टॉक अबाउट सुपरसोनिक जेट्स। Yes, sir. So they have much more power। आप सपोज देखते हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप छोटे भी थे बच्चे, तो कभी ऊपर से आवाज आती थी जहाज की, Yes, sir.
तो फिर Yes, sir. आपका अटेंशन जाता था ऊपर की ओर, आप देखते थे Yes, कि sir. ये ऊपर क्या चल रहा है, isn't it? Yes, sir. तो कभी आप देखते थे कोई बड़ा सा चीज ऊपर, कभी देखते थे बहुत छोटा सा चीज, आपने छोटा ऑब्जर्व सा, किया, yes, sir. isn't it? जब आप छोटा सा Yes, sir. देखते थे तब क्या होता था ऊपर? चौप और छोटा सा. नहीं, जब आप छोटा सा देखते थे तब बड़ा सा जहाज होता था, अच्छा अच्छा सर. और जब आप छोटा सा देखते थे जब आप बड़ा सा देखते थे तब छोटा सा हेलीकॉप्टर होता था. छोटा सा. ये आपने ऑब्जर्व किया है? क्योंकि जब जहाज आप देखते थे, आप ऊपर नजर डालते थे, आपको छोटा सा चीज नजर आता था. यस सर. तो हालांकि जहाज बहुत बड़ा है, उसमें मे बी बड़ा, 200 yes. 200 लोग बैठे होते थे, लेकिन कभी sir. आप ऊपर की ओर देखते थे और आपको बड़ा सा चीज नजर आता था, और Sir. उसमें मे बी 4 लोग या 3 लोग बैठे थे, वो हेलीकॉप्टर होता Yes, था. sir. तो आपको Yes, sir. हेलीकॉप्टर क्यों बड़ा नजर आया और इतना बड़ा जहाज छोटा नजर आया? इसका लॉजिक क्या हो सकता है? आपको क्यों हेलीकॉप्टर बड़ा नजर आया और जो छोटा है, और जहाज छोटा नजर आया जो बड़ा है? शायद सर हेलीकॉप्टर ज्यादा फ्लाई नहीं होता था, वो जो बड़ा जहाज होता है वो ज्यादा ऊपर होता है. हाँ, क्योंकि एरोप्लेन जो छोटा है दिखाई. वो बहुत ऊपर है कंपेयर टू हेलीकॉप्टर. Yes, sir. तो हेलीकॉप्टर. नेचुरली जब वो ऊपर है तो हमसे डिस्टेंट हो गया, मोर डिस्टेंट इट इज फ्रॉम Yes, sir. अस एंड इट विल बी लेस विजिबल टू अस, इजंट इट? Yes, तो sir. इट विल अपीयर टू बी स्मॉलर इन साइज. क्योंकि हेलीकॉप्टर उतना Yes, sir. ऊपर नहीं था ग्राउंड लेवल से, तो वो हमको बड़ा Yes, sir. दिखाई देता था. तो Yes, sir. अब जो स्पीड है वो जहाज की ज्यादा है कंपेयर टू हेलीकॉप्टर, isn't it? हेलीकॉप्टर. Yes, sir. तो इसी तरीके से जो एक नॉर्मल एयरप्लेन होता है, Yes, sir. उसकी जो जितना वो ऊपर गेन करता है एल्टीट्यूड हवा में, उससे बहुत ज्यादा करता है एल्टीट्यूड गेन सुपरसोनिक जेट. Yes, sir. मे बी सुपरसोनिक आपको नजर ही नहीं आएगा. इट Yes, sir. विल फ्लाई सो हायर इन द एयर, Yes, sir. but that is very powerful jet, and with that power its speed is also robust. It flies very fast, and when it flies very fast it covers more distance in less time. And that is the reason why now people who are celebrities, I can talk about the president of US or likewise, they have such planes which are supersonic, Yes, sir. and they can travel this distance in less time. उनको 24 घंटे नहीं लगते हैं अमेरिका से इंडिया तक, उनको कम टाइम लगता है, क्योंकि उनके पास जो जेट्स है उनमें सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ऊपर जाते हैं एयर में, और कंपैरेटिवली वो सेफर है, Yes, sir. क्योंकि उसमें सेफ्टी फीचर्स भी ज्यादा है. तो नेचुरली उन पर तो क्लाउड्स बाकी चीजों का भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब बहुत ऊपर है ना? आप देखते हैं ना कभी Yes, sir. अगर एरोप्लेन बहुत वो करते हैं, वाइब्रेट करते हैं काफी, वो जब मौसम थोड़ा सा खराब होता है, तो सुपरसोनिक्स में ऐसे सेफ्टी फीचर्स होते हैं कि वो दे कैन नेगोशिएट विद वेदर कैलेमिटीज आल्सो टू सम और Yes, sir. मोर एक्सटेंट.
Okay, so that are Yes, the sir. safety features embedded with such technology. Yes, sir. So, and now with the passage of time, we'll be having those types of aircrafts in the commercial सेक्टर. फिर Yes, नॉर्मली sir. अभी भी बहुत लोग डरते हैं अमेरिका जाने से, बोलते हैं काफी टाइम लगेगा वहां तक, थक जाते हैं Yes, क्योंकि sir. बहुत देर बैठना है. अब भी मत सबके पास वो फैसिलिटी है, जैसे मैंने बोला कि वो वहां पे सोएंगे रात को, क्योंकि अभी तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट में तो बैठना ही है ना सीट पे. Yes, sir. तो बैठ सोंगे तो फिर कितने लोग ही पहुंचेंगे जहाज में, फिर तो बहुत महंगा हो जाएगा सफर. तो अब होते हैं थोड़े से कंफर्टेबल ऐसे जहाज, उनमें थोड़ा वो लेग स्पेस ज़्यादा होती हैं. जैसे हम बात करते हैं उनकी जो एयर बसेस हैं, सपोज एयरबस A340 हैं, 350 हैं, तो या उसमें सपोज डबल आइलीज होते हैं. नॉर्मली जहाज में होता है ना एक बीच में चलने के लिए पैसेज, यहाँ से 3 सीट्स, यहाँ से 3 सीट्स, बीच में जैसे जगह चलने के लिए. तो Yes, sir. उन एयरबसेस में होती हैं डबल आइले. डबल आइले मीन्स कि दो स्पेसेस होते हैं बीच में, तो उसमें लोग भी ज्यादा पहुंचते हैं और स्पेस भी चलने के लिए रहती है बीच में उन डबल आइले प्लेन्स में. तो वो चीजें जो हैं वो हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें. दोज आर द technological improvements we are witnessing with the passage of time. And once that will Yes, happen, sir. then result will be that more and more people will start traveling. क्योंकि सपोज अगर अभी अमेरिका 24 घंटे 22 घंटे या 20 घंटे लगते हैं, सपोज कल को अमेरिका जाने में लगेंगे खाली 8 घंटे फॉर एग्जाम्पल, तो आपको नहीं लगता है कि फिर ज्यादा लोग ट्रैवल करना चाहेंगे? Yes, sir. है ना? So that will be the Yes, future sir. of tourism. You will witness such airplanes coming, which will reduce the travel time between Yes, sir. उसको हम कहते हैं long haul destinations. Long haul Yes, sir. destinations are those destinations which take longer time periods. So Yes, sir. with the passage of time, the new types of aircrafts which will come out will convert the long haul destinations into short haul destinations. Yes, sir. And with that, more and more people will start traveling, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. So now we have some students joining from 6th semester, I told them. So we will have a discussion. If anything, yes, Mohsin, anything you want to? Who is this Samsung S8? You can all unmute your microphones and you can talk.